प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर दिया जोर। आज रांची में कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर किया जाएगा सम्मान। 17 मई तक बढ़े लॉकडाउन 3 के दौरान झारखंड में कितनी छूट मिलेगी, राज्य कार्य समिति की बैठक में फैसला आज। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। घर वापसी के लिए मजदूरों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप पर कराना होगा निबंधन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कॉर्पोरेट प्रशासन, ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता बताई ताकि और विलंब रोका जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत सुधार पहल जारी रखने तथा निवेश और पूंजी निर्माण की अड़चनें दूर करने पर भी चर्चा हुई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 115 हो चुकी है। कल देवघर में 2 पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में अब तक कोरोना के 89 एक्टिव मामले हैं। इसमें सिर्फ रांची जिले में 71 एक्टिव मामले हैं। रांची में अब तक 83 मामले मिल चुके हैं, जिनमें 10 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देवघर जिले के सारवा प्रखंड के डाकाय और नारंगी गांव में कल एक कोरोना संक्रमित मिले, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि पूर्व के 2 कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर पिछली बार दोनों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जो निगेटिव आया। राजधानी रांची में आज कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया जाएगा। उपायुक्त रांची ने बताया कि आज रांची में रिम्स और सीसीएल अस्पताल में पुष्प वर्षा की जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एमआई हेलीकॉप्टर से लगभग 10:30 बजे पुष्प वर्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने कई सेक्टरों में राहत देते हुए लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दी है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। झारखंड में लॉकडाउन 3 के दौरान किन क्षेत्रों को छूट दी जाएगी और किस पर रोक लगाई जाएगी, इस संबंध में सरकार द्वारा आज निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों को झारखंड में कैसे लागू किया जाए, इस पर राज्य की जरूरत के अनुसार फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले क्षेत्रवार समीक्षा की जाएगी। भौगोलिक और व्यावसायिक स्तर पर समीक्षा होगी, क्योंकि झारखंड में विभिन्न जिलों में फंसे मजदूर वापस आने लगे हैं। इससे नई तरह की चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर रही है। राज्य कार्य समिति की आज दोपहर बाद 1 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्र के दिशा निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी। कल दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उन्होंने कहा कि एक साथ सभी मजदूरों को वापस लाना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों में फंसे शेष मजदूर धैर्य रखें, उन्हें भी सरकार वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे मजदूर जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से निबंधन नहीं कराया है, वे शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने निजी वाहनों से प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लाने की इच्छा रखते हैं वे अपने अपने जिलों के उपायुक्त से अनुमति लेकर दूसरे प्रदेशों में जा सकेंगे। बोकारो जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए 7 बसों को कल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रवाना किया। जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आसपास के अन्य राज्यों में भी फंसे बोकारो जिले के श्रमिकों और विद्यार्थियों को बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने की योजना भी बोकारो जिला प्रशासन ने बनाई है। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। श्रमिकों को वापस लाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर शनिवार को बोकारो पहुंचे, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा उनके घर पहुंचा दिया गया। इससे पूर्व उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई। सभी प्रवासी श्रमिकों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने को सलाह दी गई है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया, कोटा राजस्थान में फंसे बोकारो जिले के छात्र आज ट्रेन से धनबाद पहुंचेंगे। उन्हें बोकारो लाने के लिए यहां से बसें भेजी गई हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में यहां से 13 बसों को रवाना किया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया कि घटना आज सुबह 7 बजे हुई है। एक अनियंत्रित ट्रेलर फुटपाथ पर बने दुकान में घुस गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 3 लोगों के ट्रेलर के नीचे दबे होने की आशंका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की वापसी विशेष ट्रेन से शुरू हो गई है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर 2 विशेष ट्रेन रांची पहुंच चुकी है। वहीं तीसरी विशेष ट्रेन आज कोटा से छात्रों को लेकर धनबाद पहुंचेगी। इसके अलावा आज केरल से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन हटिया के लिए खुलेगी। इससे पहले कोटा से 970 छात्र छात्राओं को लेकर विशेष ट्रेन हटिया पहुंची, जिन्हें सरकार द्वारा सकुशल अपने अपने गृह जिलों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य से बाहर फंसे उन सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार वापस अपने राज्य में लाएगी। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए बसों का प्रबंध किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन 3 में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में फंसे धनबाद के प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बसों का प्रबंध किया जा रहा है। इन राज्यों की ओर कूच करने वाली सभी बसों को यहां गोल्फ ग्राउंड में रखा गया है तथा इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच, थर्मल स्क्रीनिंग एवं खान पान की भी व्यवस्था की जा रही है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कोटा से आ रहे 175 विद्यार्थियों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। जमशेदपुर के मुख्य द्वार के पास पारद में एक क्वारंटाइन शिविर बनाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य पदाधिकारी और उनके सहयोगी आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थियों की पहले स्वास्थ्य जांच होगी और उनको अपने घरों में 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।
लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने लाभुकों को कम राशन देने, समय पर दुकान नहीं खोलने और कालाबाजारी करने सहित अन्य मामलों में बड़ी संख्या में राशन डीलरों पर कार्रवाई की है। 352 राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित करने सहित 12 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और 52 राशन डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में 710 राशन दुकानदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को विगत कई दिनों से राशन डीलरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि राहत पैकेज की सिफारिश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को लोगों का जीवन और आजीविका सुनिश्चित करते हुए कोरोना महामारी के संकट से उभरने के प्रयास करने चाहिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय उद्योगों के लिए यह शानदार मौका है और वे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये रुचिपूर्ण है, जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर ही रहकर कर सकते हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिए सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में दिव्यांगों समेत सभी बच्चों का आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि शैक्षिक कैलेंडर में पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में सप्ताहवार रुचिपरक और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों की सीखने के स्तर को मापना है। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा आज सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन डीटीएच 149, डिश टीवी 193 और डेम 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। खूंटी पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले से अफीम तस्कर तरबूज की आड़ में करीब 1900 किलोग्राम डोडा राजस्थान ले जा रहे थे। खूंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद मारंग हादा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान उक्त ट्रक को पकड़ा गया। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। तेलंगाना से चतरा रहे मजदूरों को एस्कॉर्ट कर लाने गई पुलिस वाहन के चालक आरक्षी दिनेश कुमार की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिनका पार्थिव शरीर कल देर शाम चतरा पुलिस लाइन लाया गया। आरक्षी चालक को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला बिहार के मोतिहारी भेज दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर दिया जोर। आज रांची में कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर किया जाएगा सम्मान। 17 मई तक बढ़े लॉकडाउन 3 के दौरान झारखंड में कितनी छूट मिलेगी, राज्य कार्य समिति की बैठक में फैसला आज।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। घर वापसी के लिए मजदूरों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप पर कराना होगा निबंधन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।